अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मशहूर अदाकार और होस्ट फ़ाहद मुस्तफ़ा की दूसरी शादी पर एक और फीमेल एक्ट्रेस ने एक बड़ा रद्द-ए-अमल दिया है। फ़ाहद की पहली बीवी एक बहुत ही बेहतरीन इंसान होने के साथ साथ एक मज़बूत औरत है और वो बहुत ही मज़बूत तरीन औरत रही आज तक। अगर कोई मर्द किसी दूसरी औरत में दिलचस्पी लेता है तो उसे मुंह मारने के बजाय, गर्लफ्रेंड बनाने के बजाय उसे शादी कर लेनी चाहिए। दूसरी शादी के लिए साथी फनकारा से कन्फर्मेशन लेने के लिए कौन कहता रहा, मुझे इस्तेमाल किया और काम ख़त्म होते ही एक तरफ कर दिया गया। अदाकारा ने जी सीनियर अदाकार पर इंतहाई जो है खौफनाक इल्ज़ामात लगा दिए और सबूत भी सामने रखे हैं। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें जी, वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा फरमाइएगा। मशहूर अदाकार और मेज़बान फ़ाहद मुस्तफ़ा इनकी मुबैना दूसरी शादी की अफवाहों पर जो है वो हाल ही में सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा बातें की गई। अब अदाकारा हिरा सोमरू का भी इस पर रद्द-ए-अमल आ चुका है। रेडिट पर शुरू होने वाली इन अफवाहों में दावा किया गया था कि फ़ाहद मुस्तफ़ा मुबैना तौर पर हिना अमान नामी एक एसोसिएट प्रोड्यूसर, इससे उन्होंने मुबैना तौर पर दूसरी शादी कर ली है। इस हवाले से किसी फ़ाहद मुस्तफ़ा उनके अहले खाना ने या उनकी जो बीवी हैं उन्होंने किसी बात पर रद्द-ए-अमल नहीं दिया, ना इसकी तरदीद की ना इसकी तस्दीक की। कभी भी फ़ाहद ने इस पर जो है तरदीद नहीं की है। लेकिन सोशल मीडिया पे बहस बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। पहले जी हिना अमान की फ़ाहद मुस्तफ़ा और उनकी पहली बीवी सना के साथ इकट्ठे पिक्चर्स जो है वो वायरल होना, इनकी बड़ी दोस्ती होना, जो फ़ाहद की बीवी हैं जिनको पहली बीवी कहा जा रहा है उनसे बहुत अच्छी दोस्ती रहना, और उसके बाद हिना को मंजर से गायब करके प्रोडक्शन हाउस उनके हवाले कर देना। और उस प्रोडक्शन हाउस में भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बातें की कि हमें बहुत प्रॉब्लम्स का सामना है, हर गुजरते दिन के साथ कोई एक नया बंदा आ जाता है जो कहता है कि मुझे वहाँ पर निकाल दिया गया, हमारे साथ बड़ा मिसबिहेव किया गया, हमारे साथ बड़ी बदतमीज़ी की गई। इसके बाद जो फ़ाहद मुस्तफ़ा के एम्प्लॉय उमर सईद ने इल्ज़ामात भरी एक नई कहानी जो है वो मीडिया के सामने रखी और हिना यूनुस के किरदार को उन्होंने बड़ा वाज़े करने की कोशिश की। और अब तो साथी एक्ट्रेस भी खुलकर बातें बनाना शुरू कर चुके हैं। अदाकारा हिरा सोमरू ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में इस मौजू पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। अदाकारा का कहना था कि उन्होंने कभी फ़ाहद मुस्तफ़ा के बारे में किसी मनफी बात या गैर मुनासिब रवैये की बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। वो इंतहाई एक डिसेंट इंसान हैं, वो ख़वातीन साथी फ़नकारों के साथ हमेशा एहतराम से ही बात करते हैं। फ़ाहद की मुबैना दूसरी शादी के सवाल पर हिरा सोमरू ने मायनी खेज मुस्कुराहट के साथ ये भी कहा वो नहीं जानती कि फ़ाहद मुस्तफ़ा ने ये शादी की है या नहीं। हिरा के मुताबिक अगर ऐसा हुआ भी है तो फ़ाहद की पहली अहलिया एक इंतहाई मजबूत तरीन खातून है और मुमकिन है वो इस सूरत हाल को समझदारी से संभाल लेंगी। अदाकारा का कहना था कि अगर कोई मर्द किसी दूसरी औरत में, किसी भी औरत में दिलचस्पी रखता है तो उसे गर्लफ्रेंड बना के रखने से बेहतर है कि उससे शादी कर ली जाए, निकाह कर लिया जाए। इससे पहले जी मुबैना दूसरी शादी की इनडायरेक्ट कन्फर्मेशन उमर सईद जो है वो कर चुके हैं। उमर सईद के मुताबिक फ़ाहद मुस्तफ़ा की मुबैना दूसरी अहलिया हिना अमान दरअसल उनके जो प्रोडक्शन हाउस है, जो फ़ाहद का प्रोडक्शन हाउस है, उसकी असल बॉस हैं। वही अहम फैसले करती हैं, फ़ाहद से वो कुछ भी नहीं पूछती। उनका दावा है कि हिना अमान ने कई सीनियर डायरेक्टर्स और मशहूर प्रोड्यूसर्स को बहुत ज़्यादा तंग किया, उनके साथ झगड़े हुए उनके, जिसके बाद से मुतादिद बड़े नाम जो है इनके प्रोडक्शन हाउस के साथ काम नहीं करना चाहते हैं। उमर ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें इसलिए निकाला गया क्योंकि इंतज़ामिया को लगा कि वो फ़ाहद की बीवी सना फ़ाहद यानी सना भाभी के लिए जासूसी करते हैं। उमर का कहना था कि फ़ाहद और हिना के दरमियान ताल्लुकात 2017 से जारी हैं और वक्त के साथ ये ताल्लुक दोस्ती से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। शोबिज़ इंडस्ट्री में जी कौन कब किसकी जगह ले लेता है, ताल्लुकात किस तरह से चेंज होते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, कौन कब इन हो जाता है, कौन कब आउट हो जाता है, शादियाँ कब हो जाती हैं, तलाक़ें कब हो जाती हैं, ये बड़ी मिस्टीरियस चीज़ है। इस हवाले से अदाकारा सरवत गिलानी ने बड़े इंकशाफात किए, बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं। वो कहती हैं जी मुझे इस्तेमाल किया गया और काम ख़त्म होते ही एक तरफ कर दिया। सरवत गिलानी ने हुमायूं सईद पर इतने बड़े इल्ज़ामात लगा दिए, उन्होंने ये बात बोल दी कि जी मुझे हुमायूं की जानिब से इस्तेमाल किया गया। फिल्म जवानी फिर नहीं आनी और उसके सीक्वल में अदाकारी करने वाली सरवत गिलानी ने कहा कि वो इस फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म में काम करने से इनकार कर चुकी हैं। उनके मुताबिक अगरचा वो नदीम बेग, हुमायूं सईद और अहमद अली भट्ट को पसंद करती हैं, ताहम वो दोबारा गुल का किरदार अदा नहीं करना चाहती हैं। अदाकारा ने यह भी इंकशाफ किया कि जवानी फिर नहीं आनी 2 की प्रमोशन के दौरान टीम ने उनके साथ इंतहाई बुरा सलूक किया। सरवत ने बताया कि उन्होंने खुद लंदन जाने के लिए अपनी बुकिंग कराई थी, मगर टीम की जानिब से कोई जवाब या तस्दीक नहीं की गई, जिससे उन्हें महसूस हुआ कि उनके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की गई है और उन्हें काम निकलने के बाद इस्तेमाल करके
जो है एक तरफ कर दिया गया। तो उन्होंने कहा कि जी मुझे इस्तेमाल किया गया, काम ख़त्म होते ही एक तरफ कर दिया गया है। तो ये बड़े बड़े इल्ज़ामात जी इस वक्त सामने आ रहे हैं, ये सारी कहानी है और उन्होंने हुमायूं सईद पर ये इल्ज़ाम लगाया है। दूसरी तरफ मैं एक बात बताती चलूँ कि जब आप अपनी घर की कोई भी बात या कोई भी बात अपने मुंह से निकालते हैं, सेलिब्रिटी हैं, आजकल तो जो सेलिब्रिटी नहीं है वो अपने घर की बात कोई निकाल दे तो वो कहते हैं ना कोठों चढ़ जाती है। जब आप अपने घर से या आपके अंदर के आपके बंदे जो हैं आपकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी शादी के बारे में जो हैं वो कहानी सुनाते हैं और फिर आप सबको जाके पकड़ने की कोशिश करते हैं कि इससे ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें अपने घर की कहानियाँ दुनिया के सामने नहीं रखनी चाहिए। रखेंगे तो फिर लोग बातें करेंगे। ज़रूर कमेंट करेगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।